गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 प्रॉब्लम नंबर 10। ये लास्ट है आपकी एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करा देते हैं। यहाँ कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -3 4। जैसे हम कह रहा है कि एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है जैसे कि एक्स वाई का कोऑर्डिनेट है और कोई एक पॉइंट और है और वह पॉइंट जो है वो 3 6 है। तो मान लिया कि पॉइंट यही कहीं है 3 और 6 और एक पॉइंट और भी है और वह है -3 4। मान लिया कि वो -3 और 4 ये यहाँ पर है। तो यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है, केवल कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि ये इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, ठीक है। फिर इक्विडिस्टेंस है, ये पॉइंट कोई ये यहाँ पर है। तो P से यानी R का डिस्टेंस और P से Q का डिस्टेंस, ये सब क्या है, ये सारे डिस्टेंस इक्वल है। तो X और Y में रिलेशन बताना है क्योंकि यहाँ पर X Y दोनों अननोन है। तो एक इक्वेशन मिलेगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम ये करें, जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है उसको हम पॉइंट का नाम दे देंगे। उस पॉइंट को जैसे आप P Q R मान सकते हो या A B C मान सकते हो। तो ये है नंबर 10। नंबर 10 में सीधा सीधा आप ये मान लीजिए कि लेट द पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक एक्स वाई है। इसको एक्स वाई का नाम दे देते हैं कुछ, इसको दे देते हैं P। एक्स कॉमा वाई इज equidistance from the point ये पॉइंट का यहाँ पर भी नाम दे देते हैं। पॉइंट क्या है 3, इसको कह देते हैं PQ और ये है 3 6 एंड एक पॉइंट है PQR, इसको दे दिया हमने, इसका नाम दे दिया -3 4। तो यहां से इसका डिस्टेंस यानी PQ इक्वल होगा PR के, ठीक है। चलिए ये निकालते हैं। सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि P और Q निकाल लेते हैं। PQ एक तो ऊपर देखिए, ऊपर आपको दिख रहा है थोड़ा सा। तो PQ निकाल लेते हैं। PQ क्या है, PQ अंडर रूट, देखो फॉर डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आप ऐसे लिखते हो ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सबसे पहले बताया हुआ था जब फॉर्मूला बता रहे थे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ऐसे लिखो। लेकिन ये याद रखना कि 1 और 2 पहले रहेगा यहाँ, तो यहाँ पर भी होगा। तो ऐसा ही भी यहाँ भी कर लेते हैं क्योंकि x y है और ये x2 ये y2 है। तो x1 माइनस x2 कर लेते हैं, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस फिर y2 माइनस y1 या y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। तो पहला क्वाड्रेंट जो P है ये x1 हो गया, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो दूसरा हो जाएगा y माइनस 6 का स्क्वायर, ये इतना आया, ठीक है। तो अब बस अब इसके आगे अब आपको इसको सॉल्व ना किए, ऐसे छोड़ दीजिए। अब उसके बाद PQ के बाद अब PR निकाल लेते हैं। P और R, PR जब निकालेंगे तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला रख देंगे, x1 माइनस x2 यानी x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस उसके बाद
y1 माइनस y2 यानी y माइनस 4 स्क्वायर। तो ये निकल आया। अब इसको सॉल्व नहीं कीजिए, अब एक काम करते हैं, इक्वल डिस्टेंस है जो कंडीशन दिया उस कंडीशन से इसको हम इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ये कंडीशन ये इसको यानी पी क्यू इज इक्वल टू पी और आर, ये हो गया, ये इक्वल होगा पी क्यू और पी। अब इसको पी क्यू की वैल्यू है अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर, और उसके आगे पी और आर का एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा, यहाँ से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं, इसके बाद वाला स्टेप बताते हैं। अब जब इसको स्क्वायर करेंगे, इधर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी आ जाएगा सीधा सीधा एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इसका ये होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ऐसा करते हैं, आप चाहो तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूला पर तोड़ भी सकते हो, नहीं तो थोड़ा ट्रिक से करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसके बाद जो है इसको ऐसे कर लेते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर और इसको इधर ले आते हैं माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको उधर ले जाते हैं y के टर्म को सब उधर लेकर चले गए, y माइनस 6 का स्क्वायर। अब आप एक फार्मूला पढ़े हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फार्मूला पे लिख देंगे। ठीक है, अब इस फार्मूला तोड़ने के लिए अब आप ध्यान से देखिए, देखिए ये पूरा मान लीजिए ए स्क्वायर है, इस पूरे को मान लेते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 3 तो ये एक बार इसको प्लस करके लिख देंगे और बीच में माइनस भी है, यानी ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके लिख देंगे, x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3, अब एक बार माइनस करके लिखेंगे x माइनस 3, अब आगे यहाँ पर जब माइनस लगाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 3, ये हो गया। और उसी तरह ऐसे भी लिख देंगे, अब इसे लिख देंगे तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, y माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6 के बाद y माइनस 4 और यहाँ आगे माइनस, तो ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6, साइन चेंज है, एक ही यहाँ 3 से 3 कट गया और x को ऐड किया तो ये आया 2x, ये हो गया 2x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर x से x कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 6 आएगा, माइनस 6। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं तो ये आ जाएगा y 2y आएगा, 2y माइनस 10, और आगे तो यहाँ से y कट जाएगा और यहाँ पर माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का है प्लस है तो प्लस 2 आएगा। ठीक है, 2 6 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आगे देखते हैं, ऐसा करते हैं कि 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे माइनस 6x,
2 से दोनों साइड में हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बचा 2y माइनस 10, ये आ गया। ऐसा करते हैं सबको इधर ले आते हैं, सारे सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया माइनस 6x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब सीधी सी बात है कि देखिए -2 सब में मिल रहा है कॉमन, 2 कॉमन मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं माइनस से इसको डिवाइड करते हैं, किससे, माइनस से। -2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव ही बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ तो 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3x, और ये आएगा प्लस y, और माइनस 2 से डिवाइड किया इसमें तो 2 5 इज इक्वल टू 0, which is required relation between x and y, x और y के बीच में यही रिलेशन आपको मिलेगा, यही हो गया आंसर। ठीक है, ये तो हमने आपका एक्सरसाइज 7.1 खत्म कर दिया, 7.1 10 पूरा सॉल्व करा दिए हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझा देते हैं अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो थैंक यू।